जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक साइंस वर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम इस रवि के फराटे फ़ैन को लेकर आए हैं। दोस्तों, यह 2 ब्लेड फराटा फ़ैन है और इसको लगभग हमने 6 महीने पहले वाइंडिंग करके दिया था दोस्तों। और यह जो फराटा फ़ैन हमारे पास दोबारा जो लौट के आया है, तो यह फराटा फ़ैन जल चुका है। अब दोस्तों, यह किस कारण से जल चुका है, यह मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी पंखे पे वाइंडिंग करवाते हो या फिर मोटर पे वाइंडिंग करवाते हो या किसी भी प्रकार की वाइंडिंग का काम आप किसी इलेक्ट्रीशियन की शॉप से करवाते हो, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको फ़ैन है या फिर पंखा या फिर मोटर वह आपका जल ना सके। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, यह जो फराटा फ़ैन की जो रनिंग की वायर जो है वह जल चुकी है। मतलब रनिंग की जो वाइंडिंग है वह पूरी तरीके से जल चुकी है और इसकी एक ही कॉइल जली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉइल है यह ब्लैक हो चुकी है और इस साइड वाली कॉइल भी है वह हमारी ब्लैक हो चुकी है। मतलब कि हमारी जो रनिंग की एक कॉइल जल चुकी है, बाकी हमारी स्टार्टिंग की दोनों ही कॉइल ठीक है और रनिंग की एक कॉइल ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारी एक कॉइल जल चुकी है, मतलब कि हमें इस फराटे फ़ैन पर दोबारा से वाइंडिंग करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर यह जो फराटा फ़ैन है वह किस वजह से जल गया, यह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस फराटा फ़ैन का डाटा बता देता हूँ। दोस्तों, इस फराटा फ़ैन का जो स्टैंपिंग का जो ओडी है वह 87 mm है और इसका जो इनर डाया है वह 48 mm है और इसकी जो थिकनेस है वह 1 इंची है। मतलब कि जिसकी जो मोटाई है दोस्तों, मोटाई है वह 1 इंची है। अब दोस्तों, इस पर जो हमने स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ किया है वह 35-35 नंबर का वायर है, जिसकी पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 है और यह 2 पोल की फराटा फ़ैन मोटर है दोस्तों। बाकी दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का वाइंडिंग काम करवाते हैं और चलते चलते क्या होता है दोस्तों, उन पंखे की स्पीड कम हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, उस पर कैपेसिटर चेंज करने की सोचते हैं, या फिर आप खुद चेंज नहीं करते, या फिर आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और वह कैपेसिटर चेंज करता है और कैपेसिटर चेंज करते ही इन फ़ैन की स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद यह फराटा फ़ैन जल जाता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों कि यह कैपेसिटर का हाई पावर लगाना होता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, जब हमने इस फराटे फ़ैन की वाइंडिंग की थी तो इस पर हमने 3.15 का कैपेसिटर लगा के दिया था, जिससे कि यह फराटा फ़ैन प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। और यह फराटा फ़ैन जो है 2 पोल का है, मतलब यह 2880 RPM का है और बढ़िया तरीके से यह वर्क कर रहा था, अच्छे तरीके से यह चल भी रहा था और हवा भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। लेकिन 6 से 7 महीने बाद इसका जो कैपेसिटर था वह ख़राब हो गया और उन्होंने किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर इस पर कैपेसिटर को चेंज करवाया। चेंज करने के बाद यह पंखा 2 दिन चला और 2 दिन चलने के बाद जल गया। तो दोस्तों, इसका जो रीज़न जो था दोस्तों, इस कैपेसिटर के कारण था। यह कैपेसिटर जो उसको 3.15 लगाना था, उसने 4 MFD का कैपेसिटर लगाया और पावर ज़्यादा मिलने के कारण यह जो हमारा वाइंडिंग है वह वाइंडिंग ओवर हीट होकर वह जल गई। इसके जो स्लॉट पेपर जो हैं वो भी हमारी जल चुके हैं। इसमें ज़्यादा पावर देने के कारण यह जो वाइंडिंग है वह जल चुकी है। इस पर अब हमें दोबारा से वाइंडिंग करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यही कारण है कि आपने ज़्यादा पावर का कैपेसिटर इस पर यूज़ किया और यह हमारा जो फ़ैन है वह जल चुका। अगर यह 3.15 का कैपेसिटर दोबारा से यदि वो नया लगाता तो इसकी स्पीड प्रॉपर से फिर से उतनी मिल जाती और यह पंखा जलता भी नहीं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर दें। यदि आप किसी पंखे से कैपेसिटर को निकालते हैं तो पंखे में 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है और 1 इंची की यदि उसकी जो मोटाई है तो उस पर आप 3.15 का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और यदि आपकी बड़े कूलर की मोटर है तो उस पर आप 4 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और यदि 15 इंची का एग्जॉस्ट है तो उस पर 6 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग की वीडियो लेकर आने वाले हैं दोस्तों।